खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद है। बैठक हो रही है पंजाब बीजेपी नेताओं के साथ, अमित शाह की बैठक और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद हैं। इसी के साथ हम आपको बताएं कि अश्विनी शर्मा, सोम प्रकाश समेत कई नेता बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी, किसान आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश, पंजाब बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक चल रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बैठक में मौजूद है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस बैठक की। अश्विनी शर्मा, सोम प्रकाश समेत कई नेता बैठक में मौजूद है, क्योंकि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है ज्यादातर किसान पंजाब के बताए जा रहे हैं। पंजाब के किसानों में ज्यादा जज्बा देखा जा रहा है और अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए दिख रहे हैं। दीपक शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट है सबसे बड़ी खबर पर? किसान जहाँ अपना आंदोलन कर रहे थे, अगर बात की जाए तो दिल्ली की सीमा पर तेलुगु बॉर्डर पे, गाजीपुर पे या फिर हम टिकरी बॉर्डर की बात करें, ऐसे में विभिन्न राज्यों से किसान जो नेता हैं, जो किसान प्रतिनिधि, अलग अलग किसान संगठन, वो आकर के सरकार से मुलाकात भी कर रहे हैं और ऐसे में सरकार को कानून रद्द ना करने की मांग कर रहे हैं। अपनी तरफ से कुछ किसानों संगठनों का ये भी कहना है कि ये कानून काफी बेहतर है। और अब इसको लेकर के अगर बात की जाए तो जहां सरकार इसको लेकर के विचार कर रही है, अलग अलग संगठनों की मांगे आ रही हैं, कहीं विरोध है तो कहीं पक्ष की बात है, तो वहीं आज पंजाब के भाजपा के कई ऐसे नेता हैं, पंजाब भाजपा के कई नेता जो कि अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। अमित शाह उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अगर बात की जाए तो वो पंजाब के लोगों की ज्यादा है। जो सिंगू बॉर्डर की बात की जाए या टिकरी बॉर्डर की बात की जाए या फिर अब गाजियाबाद बॉर्डर की भी बात करें, तो ऐसे में पंजाब बीजेपी के जो नेता हैं उनके साथ अमित शाह जो है वो चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस चर्चा के दौरान नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। दुष्यंत कुमार गौतम जो है जो कि राज्यसभा सांसद हैं और पंजाब बीजेपी के प्रभारी हैं, वो तमाम ऐसे नेता जो हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। चर्चा की जा रही है किसानों के मुद्दों को लेकर के, आखिर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अब लगातार इसको लेकर के कई किसान ऐसे में भी है जो समर्थन में आ रहे हैं, इस कानून के समर्थन में आ रहे हैं। और इसको लेकर के अमित शाह तमाम पंजाब के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, पंजाब भाजपा के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। हमने हरियाणा में भी देखा कि हरियाणा के भाजपा के जो नेता हैं उनके द्वारा जो जगह जगह चौपाल, इस तरह के कार्यक्रम जो रखे गए हैं ताकि लोगों से इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की जा सके। जी, क्योंकि दीपक, अगर हम पंजाब की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल जो कि बीजेपी का साथ देते हुए हमेशा दिखती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं तेवर भी शिरोमणि अकाली दल ने दिखाए हैं। लेकिन इस बीच अगर बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात होती है, अगर आगे कोई रणनीति बनती है कि किसानों के साथ बातचीत हो, किसानों को बुलाए, कितनी सफल बीजेपी हो पाती है? क्योंकि समर्थन जो दूसरी पार्टियों से मिल रहा है, उन्होंने भी तेवर दिखाने तो शुरू कर ही दिए हैं। देखिए, वास्तविकता में कहीं ना कहीं अब इसका राजनीतिकरण जरूर हो रहा है। चाहे हम पंजाब में अकाली दल की बात करें या फिर हम इसी तरीके से कांग्रेस की बात करें पंजाब में, इसी तरीके हरियाणा में भी कांग्रेस की इनेलो की बात करें, या देश भर में कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, टीएमसी है, तमाम जो दल है कहीं ना कहीं इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन के लिए आ गए हैं। कल भी अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन दिल्ली में जो है रखा जाएगा, तो इसको लेकर राजनीतिकरण जरूर हो रहा है। लेकिन ऐसे में जब किसान समर्थन में भी आने लगे हैं इस कृषि कानून को लेकर के, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके ये मांग भी रख रहे हैं कई किसान की इस कानून को रद्द ना किया जाए, ऐसे कई किसान संगठन भी आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम नेताओं से, पार्टी के नेताओं से भी केंद्र सरकार चर्चा कर रही है, खासकर बीजेपी के जो नेताओं से चर्चा की जा रही है। खुद अमित शाह ने भी उनके साथ चर्चा करी कि वो भी पंजाब के लोगों से बात करें, आखिरकार इसको लेकर के चर्चा की जाए कि जो पहलू है, एक राय है, वो सामने रखी जा सके। इसी को लेकर के इसको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब भाजपा के जो नेता हैं उनके साथ अमित शाह की एक अहम बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है। जी, क्योंकि अमित शाह के साथ ये बैठक चल रही है, हाई लेवल ये मीटिंग बताई जा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या देखा जा सकता है कि बीजेपी जो है पूरी रणनीति बना सकती है किसानों के साथ आगे, जिस तरह से हरियाणा में हम पूरे देख रहे हैं समारोह की, किसानों को बुला करके बातचीत की जा रही है, क्या पंजाब में भी ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, फिलहाल पंजाब में जो रणनीति है उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी प्रयास रहेगा पंजाब में कि भाजपा के नेता जो हैं वो जाएं, जगह जगह सांसद जाएं, जो बीजेपी के विधायक है वो जाएं, लोगों से चर्चा करें, कृषि कानून को लेकर के जो अपनी बात रखें, लोगों से उनकी राय लें, तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जाए, चाहे वो ग्रामीण इलाकों में, चौपाल में, तमाम इस तरीके के रहे। और इसके साथ साथ प्रेस वार्ता के जरिए भी पंजाब के अंदर एक संदेश पहुंचाया जा सके, क्योंकि कहना कि सरकार भी समझ रही है
कि आंदोलन जो कुछ किसानों के द्वारा शुरुआत हुई थी, अब इसका राजनीतिकरण होता जा रहा है। धीरे धीरे नेता, विभिन्न जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो अब इसको कहीं ना कहीं बयानबाजी और कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर में कांग्रेस के कुछ सांसदों का और विधायकों का आकर के धरना देना, अब कल आम आदमी पार्टी के द्वारा भी धरना दिया जाएगा। ऐसे में इस राजनीतिकरण से बचा जा सके और किसानों की सही बात सुनी और उन तक पहुंचाई जा सके, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा लगाई जा सकती है। जी दीपक, एक बड़ी मुश्किल तो है, एक बड़ा प्रेशर तो है बीजेपी के लिए और केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बड़ा रूप लेता हुआ दिख रहा है और ऐसे में तमाम जो विपक्षी हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है, यूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक ये बड़ी मुश्किल है केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार के लिए मुश्किल तो जरूर है, क्योंकि सरकार ने जो किसान संगठनों में चर्चा करी थी, जो खामियां किसान संगठनों के द्वारा बताई गई थी कि इस कानून के अंदर, सरकार उसमें संशोधन के लिए भी तैयार हुई, उससे विचार के लिए भी तैयार हुई, लेकिन किसान संगठन अब सीधे तौर से अड़िग है कि कानूनों को रद्द किया जा सके। तो कहना है कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। एक तरफ से जो किसानों की मांग है, उनका कहना है कि वो उस पर संशोधन के लिए तैयार है, उन्होंने कहा है वो विचार करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि लगातार जो विरोध है वो बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों का भी सामने आना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चिंता का विषय सामने बनता जा रहा है। और खास करके अगर आप बात करें जिस तरीके से राजस्थान भी अब कुछ किसान मजदूर संगठन जो है वो भी अब सामने आ रहे हैं। आज का हमने प्रदर्शन देखा शाहजहांपुर का, जिसमें किसानों की संख्या कम और कहना कहीं किसान संगठनों की जो मजदूर संख्या है उनकी ज्यादा है, इंटेक, एटेक, सीटू ऐसे संगठनों की। तो कहना कि सरकार के सामने चिंता तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सही तरीके से किसान जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से हमने कल भी देखा कई किसान जो है नरेंद्र सिंह तोमर से मिले, उन्होंने इस कानून को काफी बेहतर बताया। ऐसे किसान लगातार केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये बताया जाए किसानों को ये जो कानून है वो बेहतर है, किसानों के हित में है, लेकिन किसान मान नहीं रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इस बीच